हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोनिका क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मोनिका क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो आज हम रीजनिंग के अंदर चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोडिंग का अर्थ है अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द होता है या कोई नाम ने दिया होता है उसको अर्थहीन में बदलना। कोई अर्थपूर्ण शब्द जैसे मान लो पेन दे दिया है, उसको अर्थहीन में कोई दूसरा कोडिंग लगा के यानी संख्या में अदला बदली करके दे दिया जाता है, वो तो होता है कोडिंग। डिकोडिंग है कोई अर्थहीन शब्द दे दिया है, जैसे कुछ लिख दिया RVENTARMS, कुछ भी शब्द दे दिया, उसका अर्थ पूर्ण शब्द बनाना ही डिकोडिंग कहलाता है। और कोडिंग है अर्थपूर्ण शब्द दे दिया है, जैसे रमेश, उसको अर्थहीन शब्द में बदलना, यह कहलाता है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसके बारे में हम कुछ प्रश्न के द्वारा हल करेंगे। तो इसमें एक है यह नाम है सुशीला, नाम दे दिया का सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या लिख दिया, यानी सुशीला का सांकेतिक भाषा में यह नाम दे दिया गया। आगे लिख दिया अंकित का नाम, अंकित को किस प्रकार लिखा, अंकित को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, STHIUVSTHILMAB, यानी एक बढ़ा के दे दिया गया। तो अंकित नाम किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ANKIT लिख दिया। तो इसको सांकेतिक भाषा में किस प्रकार ए को लिखेंगे BNO, के को M, KL LIJTU, यानी एक बढ़ा कर ABN को O, यानी आगे वाला एक बढ़ा के, कुछ में क्या किया जाता है, एक बढ़ा दिया, किसी में दो शब्दों में बढ़ा दिया जाता है, एक शब्द में घटा दिया जाता है, अब इस दो शब्दों में बढ़ा दिया। ये डिकोडिंग, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। और आगे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जैसे पीले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को नीला, नीला को आसमानी। तो खून का रंग कैसा होगा, खून का रंग कैसा होगा, यानी इस प्रकार पीले को लाल कहते हैं, पीला होता है उसको लाल कहते हैं और लाल को सफेद कहते हैं। जो लाल रंग की कोई भी चीज है उसको सफेद कहेंगे, सफेद रंग की उसको नीला कहेंगे, नीले रंग को आसमानी। तो खून का रंग तो वैसे लाल होता है और लाल को हम क्या बोलते हैं, सफेद।
तो इसे सांकेतिक भाषा में खून का रंग हम सफेद करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे, राजस्थान पुलिस, सीईटी, यानी हर प्रकार की भर्ती आती है, उसमें रीजनिंग संबंधित ऐसा क्वेश्चन हर भर्ती में मिलता है। इसी प्रकार एक और समझ लेते हैं इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन। गाय को बकरी, बकरी को मोर, मोर को कुत्ता, कुत्ता को शेर, यानी इस गाय को बकरी कहते हैं, बकरी को मोर कहते हैं, मोर को कुत्ता, कुत्ता को शेर कहते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाय को बकरी कहते हैं, बकरी को मोर, मोर को कुत्ता, कुत्ते को शेर, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। यानी ये सांकेतिक भाषा के अंदर मोर को क्या बोलते हैं, कुत्ता, तो इसके अंदर हमारे कुत्ता उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर प्रकार की भर्ती के। आगे डिकोडिंग संबंधित एक दो क्वेश्चन और प्रकार है उनके। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम दे दिया और जैसे मान लो नाम दे दिया जीओडी, जीओडी को डीओजी तथा पीओबी को बीओपी लिखा जाता है, तो एमओ आर को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है। जीओ डी को डीओजी लिखा जाता है, यानी उल्टा इधर से इधर दाएं बाएं। तो इसी प्रकार एमओआर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आर पहले आ जाएगा, ओ बीच में एम, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार का एक दो और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें क्या किया जाता है, जैसे E बराबर 22 लिख दिया और डी बराबर 70 लिख दिया, तो आगे लिख दिया RED को किस नंबर से दर्शाया जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ई को 22 यानी अंग्रेजी वर्णमाला ई 5 नंबर पे है, इसका उल्टा 22 होता है वी। इसी प्रकार ए का उल्टा वाई होता है 25, ई का 22 और डी का 23, यानी कुल मिलाकर ये टोटल हो गए 70। तो आर ई डी को किस प्रकार लिखा जाता है, आर का उल्टा आई होता है 9, ई का उल्टा वी होता है 22 और डी का उल्टा होता है वी और ई का उल्टा होता है, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, ई का वी, आर का आई।
यानी इसके क्रमांक देख लो 9, 22 और 23। तो इसको जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 3 14, 2 और 2 4, एक आंसर यानी 54। RAED को हम 54 से दर्शाएंगे। किस प्रकार से दर्शाएंगे? यानी उल्टा नंबर लिख दिया। ई 5 नंबर पे आता है अंग्रेजी में, उल्टा V होता है, वो 22 नंबर पे आता है। इसी प्रकार BED लिख दिया बराबर 70, यानी Y का 25 होता है, E का 22, D का 23, यानी उल्टा क्रमांक इनके लिख ये इसी प्रकार ये 54 होता है। इसी प्रकार एक सांकेतिक भाषा में कुछ संख्या दी जाती है, नाम लिख दिया जाता, उनके अंकों संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अजमेर लिख दिया, उसको दर्शा दिया गया 13 ऐसे लिख दिया 1 3 4 2 5। और इसी प्रकार JAM ये लिख दिया, इसको लिख दिया 3 1 4 9। अब पूछ लिया REMI को किस प्रकार लिखा जाए, किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी अजमेर को इस प्रकार दर्शा दिया जाए, A को 1, J को 3, M को 4, E को 2, R को 5। J को 3, A को 1, M को 4, I को 9। तो अब ये रमी नाम दे दिया, इसको किस प्रकार, R को 5 से, E को 2 से, M को 4 से, I को 9 से। तो इसका क्रमांक ये हो जाएगा। इसी प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, और हर प्रकार की भर्ती में डिकोडिंग संबंधित 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। जैसे रेलवे डी ग्रुप में कम से कम 2 क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में 1-2 क्वेश्चन, और सभी RS तक हर प्रकार की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।